हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑप्शन वाइब्स ओनली। माय नेम इज प्रशांत और आज की इस वीडियो में आपने टाइटल में देख लिया होगा हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक ऐसा स्टेप जिसको लेने से मेरी एक ट्रेडिंग जर्नी जो है वो फ्लिप हो गई है। मतलब पहले भी मैं 2 ढाई साल 3 साल से ऑलमोस्ट 2020 से ट्रेड कर रहा हूँ। जैसे कि मेरा मेजोरिटी ऑफ लोग मार्केट में 2020 में आए थे जब कोविड लॉकडाउन था, और मैं भी उस टाइम पे ही आया था ऑनेस्टली। बट मुझे उस टाइम पता नहीं था कहाँ से बिगिन करना है, क्या करना है, क्यों करना है। कुछ भी नहीं पता था। रैंडमली यूट्यूब वीडियोस देखना, कुछ बुक्स पढ़ लेना, कुछ पैटर्न देख लेना, ऐसे करते करते 1.5 साल 2 साल 2.5 साल बीत गए, 3 साल ऑलमोस्ट बीत गया, पता नहीं चला। और जो कैपिटल सेविंग्स थी वो धीरे धीरे ड्रॉ डाउन होती रही। और कुछ अर्न करते थे लेकिन मैक्सिमम लॉस कर देते थे, क्योंकि हमें प्रोसेस नहीं पता था कि कैसे प्रोसेस को फॉलो करना है और कैसे अर्न करना है या फिर कैसे लर्न करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने ऐसा क्या स्टेप लिया जिससे मुझे फील होता है। मुझे नहीं पता था कि ये स्टेप एक्सपेरिमेंटल स्टेप था। पिछले 1.5 2 साल से मैं एक्सपेरिमेंट्स ही कर रहा था कि ये करके देखता हूँ, ये करके देखता हूँ, ये करके देखता हूँ। हाँ, बट छोटे कैपिटल से, ताकि अगर अकाउंट ब्लो भी होता है 1 2 बार तो फर्क नहीं पड़े। तो ये जो मेरा एक्सपेरिमेंट था, ये सितंबर के महीने में मुझे सक्सेसफुल होता दिखा। फिर अक्टूबर और नवंबर के महीने में मैंने थोड़े कैपिटल बढ़ा दिया। और बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया, थोड़ा बढ़ाया, बट हाँ, इसमें एक डिसेंट सा एब्सोल्यूट नंबर में प्रॉफिट दिखने लग गया थोड़ा थोड़ा। तो एक मोटिवेशन बनी रही, क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं 1 लाख का कैपिटल डिप्लॉय कर रहा हूँ, उसमें अगर मैं 2% बना रहा हूँ तो 2% 2,000 रुपये, तो सुन के थोड़ा डिमोटिवेटिंग लगता है। बट एक रियलिटी एक्सपेक्टेशन जो होती है ट्रेडिंग से आपकी इतनी होनी चाहिए, 3% 2% या 4%, डिपेंड्स आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पे। तो जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो मुझे रफली अराउंड 2 to 4% का आउटकम दे सकती थी। मुझे पता था, मैं बैक टेस्ट किया हुआ था पूरा डेटा उस हिसाब से। तो इसलिए मैंने कैपिटल बढ़ाया ताकि थोड़ा दिखे मुझे कि हाँ, इतना परसेंट जो है एब्सोल्यूट नंबर में एक अच्छा डिसेंट सा प्रॉफिट दिख रहा है। तो वीडियो को ज़्यादा खींचते नहीं है, मैं बिगिन करता हूँ कि मैंने क्या स्टेप फॉलो किए। और ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि प्रॉफिटेबिलिटी आई है। मैं आपको नंबर्स में अभी नहीं लेके जा रहा हूँ, अपन नंबर्स और कभी डिस्कस करेंगे। हाँ, बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है, एब्सोल्यूट नंबर में भी बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं दिखेगा, बट परसेंटेज वाइज बिलीव मी ये कंसिस्टेंट है 3 महीने। और क्या है, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी 1 2 महीने का एक्सपेरिमेंट और बचा हुआ है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी 3 महीने तो ठीक गए हैं, टचवुड। तो स्टार्ट करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जिसको फॉलो करने से मेरी ट्रेडिंग जर्नी फ्लिप हो गई है। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं कि ऐसे क्या चीज़ें हैं जो हमें अपने ट्रेडिंग में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस या ट्रेडिंग रन करने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट आता है, ओके, बिफोर बिगिनिंग दिस पॉइंट मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये मैं तब कंसिडर कर रहा हूँ कि आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, आपके पास कुछ स्ट्रैटेजी है जो आपने बैक टेस्ट की हुई है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपने आज स्ट्रैटेजी यूट्यूब में देखी और कल सुबह आके हम ट्रेड करने लग गए। आपके पास एक बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसको आपने खुद से बैक टेस्ट किया हुआ है एक्सेल शीट में। मतलब मैं पर्सनली मैं ऐसे ही करता हूँ, एक्सेल शीट वगैरह में सब कुछ प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके टेस्ट करता हूँ। वो आपके पास एक प्रोसेस्ड प्रॉपर बैक टेस्टेड डेटा होना चाहिए, आपकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसमें आपको स्टिक करना है। तब ये जाके 3 पॉइंट्स लागू होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपने 4 दिन कुछ स्ट्रैटेजी में ट्रेड किया, उसमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ तो फिर आप नेक्स्ट स्ट्रैटेजी में चले गए। एक स्ट्रैटेजी पे स्टिक करना है आपको, उसके बाद इन इन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो फर्स्ट नंबर है प्लान योर रिस्क पर डे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब सपोज करिए कि आपने सपोज करिए कि 5 लाख का कैपिटल डिप्लॉय किया हुआ है। आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 1% पर ट्रेड का है और पर डे का है। आपको एक ट्रेड लेना है पर डे पे 5,000 रुपये। मतलब मैक्सिमम आप कितना कमा सकते हो, 5,000 रुपये। अब ऐसा हो रहा है कि आपका आज लॉस हो गया, आपका लॉस हो गया आज 3,000 रुपये का। आपने नेक्स्ट ट्रेड लिया, फिर आपको हो गया लॉस 3,000 रुपये का। तो फिर से एक बार ट्रेड लिया, आपको लॉस हो गया 2,000 रुपये का। तो ऐसे करके आपका सिंगल डे में ही 8,000 का लॉस हो गया। बट नेक्स्ट डे आप जब ट्रेड करने आओगे, आपके पास प्रॉफिट पोटेंशियल कितना है, सिर्फ 5,000 है। तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि मुझे, जैसे मैंने 5,000 रुपये का बोला कि पोटेंशियल मैक्सिमम पोटेंशियल है, तो आपका जो भी है, आपका कैपिटल या फिर आपकी रिस्क एपेटाइट जो भी है, उसके हिसाब से आपके पास एक रिस्क प्लान होना चाहिए कि अगर 0.5% है, तो आप देख रहे होंगे यूट्यूब शॉर्ट्स, देखिए मेरे जाके 0.5 0.7 5 लाख का ही कैपिटल डिप्लॉय करता हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं जाके कि 0.5 या 0.7% का जो भी हमने डिसाइड किया हुआ है हम उस पर स्टिक रहते हैं। अगर मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हो रहा है 2,500 3,000 का, तो मैं उस पर स्टिक हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने आज लॉस कर लिया, मेरा थोड़ा सा इमोशनली ड्रिवन हो गया और फिर मैंने एक और ट्रेड ले लिया। ऐसा करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग कहीं नहीं जाने वाली है। मे भी हो सकता है कि 1 या 2 दिन ऐसा करने से हम अपना जो लॉस है वो रिकवर कर लें, बट लॉन्ग रन में ये हमारे प्रोसेस को हैम्पर करेगा और हमें कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा बड़ा लॉस हो जाएगा कि सब कुछ, आपके प्रॉफिट्स और मे बी आपका बड़ा कैपिटल ड्रॉ डाउन भी हो सकता है। तो इसलिए आपका रिस्क पर डे इंटैक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक लॉस हो गया है, आप छोड़ दीजिए, उस दिन का ट्रेड छोड़ दीजिए, आराम से सिस्टम बंद करिए और नेक्स्ट डे वापस आइए। क्योंकि डेज खत्म नहीं होंगे, ट्रेडिंग डेज खत्म नहीं होने वाले हैं कि आज है और कल आपको ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो ऐसा प्लान करिए कि आज स्टॉप, हो सकता है कि 9:30 बजे स्टॉप लॉस सेट हो गया,
तो आपके पास पूरा दिन है, ठीक है ना, लैपटॉप बंद करिए, अपना सिस्टम बंद करिए और जाइए बाहर रिलैक्स करिए, आपका दूसरे काम करिए। तो ये एक प्रोसेस बिल्ड करिए कि हाँ, स्टॉप लॉस हिट, डे खत्म। हाँ, मेरा जैसे एक है, मैं आपको एक में बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपने 3 प्लान किया, 3 स्टॉप लॉस, तो आप 3 स्टॉप लॉस तक रुकिए। बट आपका रिस्क पर डे होना चाहिए। आपका रिस्क पर डे अगर आपको सपोज करिए 3500 है, या फिर 3500 चलो। आपने प्लान किया कि मुझे 3 लेने हैं, या फिर 3000 पर डे का रिस्क है, आपको 3 स्टॉप लॉस लेने हैं, तो 1000 के 3 लेने हैं आपको। तो अगर 3000 हो गया है लॉस आपका, 3 स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं, तो उस दिन को बंद कर दीजिए आप, नेक्स्ट डे वापस आइए और अपने हिसाब से प्लान। आपकी रिस्क मैनेजमेंट इसमें कैसे आपके ऊपर है, बट रिस्क पर डे आपका इंटैक्ट होना चाहिए। ये है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, स्टिक टू योर प्रोसेस। ये भी सिमिलर है, तीनों एक दूसरे में रिलेटेड पॉइंट्स ही हैं। सेकंड है स्टिक टू योर प्रोसेस। जैसे मैंने आपको बताया कि आप रिस्क पर डे आपने प्लान कर लिया है, उस पे हमेशा थ्रू आउट आपकी ट्रेडिंग जर्नी आप स्टिक करिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने उसको डिफरेंट कर दिया, आपने 5 दिन फॉलो किया, सिक्स डे आप आए मंडे को नेक्स्ट वीक, और एक छोटा सा लॉस हुआ, फिर आपने सोचा कि नहीं अभी एक आज एक ट्रेड कर लेते हैं, कल से वापस से रोज। ऐसा नहीं होता है। आपको स्टिक करना है। आपने एक स्टॉप लॉस पर डे डिसाइड किया है, एक स्टॉप लॉस लीजिए और चुपचाप चले जाइए। नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे वापस आइए। ये रिस्क से रिलेटेड आपको मैं बता रहा हूँ प्रोसेस। हो सकता है कि आपका ट्रेड का कुछ प्रोसेस हो कि हाँ, मुझे इस स्ट्राइक प्राइस को बाय करना है या सेल करना है, ये देख करके इसको बाय या सेल करना है। तो आपने जो भी प्लान किया है, आपके जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या फिर ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से आपने एक दिन पहले एनालिसिस किया हुआ है, उस पर स्टिक करिए। ऐसा नहीं होता है कि आप नेक्स्ट डे आए, आपने डिसाइड किया था मुझे इसके ऊपर बाय करना है, आपने बाय किया, और आपने सपोज उसको 1:2 तक होल्ड करना है, तो आज आपने 1:1 पे निकाल दिया, या फिर 1:2 आने के बाद भी आप लालच में बैठे हो। ये थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव होता है, कभी कभार कुछ होता है कि रेजिस्टेंस सपोर्ट हो सकता है, सबका अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, सबकी अलग अलग प्रोसेस होती है। बट मैं एक जनरल वे बता रहा हूँ कि आपने जो भी प्रोसेस बिल्डअप किया है उसको फॉलो करिए, उस पर स्टिक करिए। तो आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है ना, वो रॉकेट हाई होने वाली है। मतलब पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है ये चीज। और थर्ड पॉइंट है जर्नल एवरी ट्रेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने क्यों लिखा हुआ है, मैं ये बताता हूँ कि मैंने इस चीज ने कैसे मुझे एक एड्स दी है एनालिसिस करने की, कि जो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ पिछले 3 महीने से, कि वो किस तरफ जा रही है, कितनी सही है या कितनी गलत है। तो इस पे हम आते हैं, भी दिखाता हूँ मैं आपको। उसके पहले एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप देखो जाके, अगर जो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, ये मैंने रिसेंटली यूट्यूब चैनल चालू किया था, तो इसमें आप जाके देखिए, ये मैंने ना शॉर्ट्स डाले हुए हैं। तो मैं एक चीज इसमें क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मैं हफ्ते में सिर्फ ट्रेड करता हूँ, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। ट्यूसडे को फिर निफ्टी की एक्सपायरी, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, एंड थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी। 3 एक्सपायरी हम ट्रेड करते हैं, और हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं और हेड्ज वे में सेलिंग करते हैं। तो आप ये शॉर्ट्स देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि मेरा क्या एनालिसिस रहता है, मैं कैसे रिस्क प्लान करता हूँ। आप देखो यहाँ पे, इसमें सारे वीडियोस हैं, शॉर्ट्स हैं, इसमें मैंने रिस्क प्लान रखा हुआ है कि मुझे कितना रिस्क करना है, और उतने रिस्क में मैं ही निकलता हूँ, और कितना मुझे प्रॉफिट प्लान है, मेरा क्या टारगेट है, मैं सब कुछ इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कुछ मिस्टेक्स होती हैं छोटी छोटी मोटी, बस प्लीज इग्नोर करिएगा, बाई टाइम हम सीखेंगे और उसको इम्प्रूव करेंगे। बट जो मेरा प्रोसेस है, मैंने, आप सारे वीडियोस देखो, शॉर्ट्स देखो, और एक अपना एनालिसिस करो, देखो कि जो मैंने अपने प्रोसेस बताए हैं, मैं उसमें स्टिक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहा हूँ इसमें, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बता सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो एक बार जाके चेक करिए। और ऐसे एक लॉन्ग वीडियो मैंने भी रिसेंटली बनाया था 3 दिन पहले, तो ट्राई करूंगा कि हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक या दो वीडियो ऐसे लॉन्ग वाली पोस्ट करूँ मैं अपने ट्रेडिंग की। बाकी शॉर्ट्स तो मैं कोशिश करता हूँ, प्रॉफिट हो या लॉस हो, किसी भी केस में मैं इसको पोस्ट करता ही करता हूँ। एंड अभी आते हैं हम अपने थर्ड स्टेप पे, जर्नल एवरी ट्रेड। तो एक जर्नलिंग जो होती है वो मल्टीपल वे में हो सकती है। हो सकता है जैसे कुछ लोग हैंड रिटन जर्नलिंग करते हैं, कुछ लोग एक्सेल शीट में सब कुछ टाइप करके जर्नलिंग करते हैं। मल्टीपल वेज हो सकते हैं, बट मेरा जो जर्नलिंग करने का तरीका है वो सबसे अलग है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने अभी तक किसी को ऐसे जर्नलिंग करते नहीं देखा है। तो मेरा प्रोसेस क्या है, जैसे ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टूल्स होते हैं, तो मैं ओबीएस यूज करता हूँ। तो इसको मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं ट्रेड लेने वाला होता हूँ, तो मैं इसकी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ विदाउट कैमरा। आप कैमरे के साथ भी कर सकते हो, बट कैमरा का यूज नहीं है। और जो भी मुझे लगता है कि जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है, वो मैं एक्सप्रेस करता रहता हूँ। सपोज मैंने एक ट्रेड लिया, ट्रेड लेते टाइम मेरे दिमाग में चल रहा है कि यार यहाँ से कहीं रिवर्स ना कर जाए, या फिर कहीं कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में बहुत बड़ा वोलाटाइल मूव ना आ जाए। मुझे लग रहा है कि मुझे एग्जिट करना चाहिए, बट मेरा प्रोसेस बोल रहा है कि मुझे एग्जिट नहीं करना है। तो ये सब जितने भी थॉट्स होते हैं ना थ्रू आउट द ट्रेड, बीच बीच में मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो और रिकॉर्ड करता रहता हूँ। और जब वीकेंड होता है, सैटरडे या संडे को, एक खाली टाइम निकाल करके वो सारी वीडियोस को देखता हूँ पूरे वीक की। 3 दिन की वीडियोस होती हैं, 3 दिन ट्रेड करते हैं, मंडे फ्राइडे हम ट्रेड नहीं करते।
तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल मुश्किल से मुश्किल या 1 घंटे या फिर 45 मिनट्स में मैक्सिमम फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो देख लेते हैं। एक एनालिसिस हो जाता है कि हमने जो ट्रेड किया है उसमें क्या मिस्टेक्स किए हैं, क्या नहीं किए हैं, और फिर उस हिसाब से हमें आगे का डिसीजन लें। कई बार क्या होता है ना कि हम कुछ चीज़ प्रोसेस बना के रखते हैं, बट जब हम ट्रेड में रहते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, तो नई चीज़ें सीखने मिलती हैं। तो हम जब उस टाइम दिमाग में आती है कि हाँ मुझे ये नोट करनी है, तो मे भी हो सकता है कि वो 2 या 3 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद स्किप हो जाए। बट जब मैं वो वीडियो में रिकॉर्डेड रहता है जो मैं वर्बली बोलता हूँ, और उस वीडियो को जब जाके वीकेंड में चेक करता हूँ, तो एक मुझे रिवीजन हो जाता है कि हाँ मुझे ये प्रोसेस था, उसमें ये चीजें चाहिए, मुझे ये ऐड करना है या ये डिलीट करना है। तो इस वे में मेरी जो वीडियोस हैं मुझे हेल्प करती हैं कैसे लर्न करना है और कैसे अपने मिस्टेक्स को सुधारना है। तो जर्नलिंग मतलब लिखने वाली जर्नलिंग नहीं है, ये वीडियो वाली जर्नलिंग है। इसको मैं अपना जर्नल कंसिडर करता हूँ, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। आप देखिए ये 1 नवंबर, इसके पुराने की जो पूरे अगस्त के महीने की थी वो मैंने हार्ड डिस्क में मूव कर दी है। तो थोड़ा लेंदी वीडियो हो जाते हैं, ऑफ कोर्स आपको थोड़ा मैनेज करना होगा। जैसे 456 MB दिखा रहा है एक दिन का ही, फिर 705 MB, तो ये थोड़ा लेंदी वीडियोस हो जाते हैं क्योंकि रिकॉर्ड होता है काफी लंबे टाइम के लिए। तो ऐसे लेकिन आपको वो मैनेज करना होगा, आप थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं मे बी इसको स्टोर करने के लिए। तो ये मैंने जर्नल किया हुआ है, और आप देखो यहाँ 31 ऑफ अक्टूबर से दिख रहा होगा यहाँ पे आपको। तो ये जैसे कि ये वीडियो, इस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि मैं, जैसे मैं आपको एक वीडियो ओपन करके दिखाता हूँ। तो मैंने अभी ये रोल कर दिया है पोजीशन को, मैंने ये 400 को स्क्वायर ऑफ करके अपनी पोजीशन और नीचे ले आई है इस 350 स्ट्राइक प्राइस पे। मुझे फील ये आप देख रहे हैं मार्केट नीचे आ रहा है, इसके पहले मैंने 400 शॉर्ट किया हुआ था, अब मैं इसको 350 पे ले आया हूँ। नहीं हो रही है, तो अभी देखते हैं कि चाहिए इसके ऊपर ऐड करता हूँ इसमें प्रॉफिट बुकिंग तक के, या स्टॉप लॉस लेना, जो भी करना है मुझे, मैं सब कुछ ट्राई करता हूँ इसमें शो करने का। ये आप चेक करिए, इससे ये वीडियो है। सो मैं 10:42 पे वीडियो रिज्यूम, 200 पे 1000 मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो लॉस नहीं। अदरवाइज तो ये पोजीशन चल रही है अभी 10:44। रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिर सारे से मैं वीडियो पॉज करता हूँ, फिर वापस मिलते हैं थोड़ी देर में। सॉरी। इससे मुझे क्या होता है ना कि सेम डे पे तो ऐसा कोई खास इम्पैक्ट नहीं है, मतलब मुझे सेम डे चीजें पता होती है मैंने क्या किया है, बट जब मैं वीकेंड पे चीजें रिव्यू करता हूँ ना, तो मुझे एक आइडिया होता है कि हाँ इस टाइम पे मुझे ऐसा रिएक्ट करना चाहिए था और मैंने ऐसा रिएक्ट किया। तो ये एक लर्निंग होती है, एक प्रोसेस की लर्निंग हो जाती है, एक नया एडिशन ऐड हो जाता है, जो कि वीडियोस के थ्रू हम देख पाते हैं। क्योंकि पढ़ने कभी कभी बोरिंग हो जाता है, पहले मैंने लिखने वाली जर्नलिंग भी की हुई है, बट वो कभी कभी बोरिंग हो जाती है। हम कभी पढ़ते हैं, मे बी 1-2 हफ्ते पढ़ लेते हैं, फिर 1-2 हफ्ते बाद उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि थोड़ा बोर कर देती है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये 3 स्टेप्स जो थे मैंने फॉलो किए, और मुझे उसका आउटकम पॉजिटिवली दिखा यहाँ पे। और मैं इसको बैक टू बैक रिपीट कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं हो रहा है कि नया रूल्स ऐड कर रहा हूँ, नया प्रोसेस बना रहा हूँ, नई स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ। अब पैरेलली कुछ स्ट्रैटेजी हम डेवलप करते हैं, बैक टेस्ट करते रहते हैं, तो वो अलग चीज है। बट इसमें जो है मैं सिर्फ एक स्ट्रैटेजी, सेट ऑफ रूल्स बना करके जो प्रोसेस बना है वो प्रोसेस, और अपना रिस्क मैनेजमेंट, 3 चीजों को इंटैक्ट रख के फॉलो कर रहा हूँ। और अभी मुझे 3 महीने का अच्छा आउटकम है। अभी नवंबर की 2 ट्रेडिंग डे बचे हुए हैं, तो मे बी अगर हुआ पॉसिबल तो नवंबर के एंड में भी, नवंबर का एक बार हम पूरा P&L वीडियो बना लेंगे और मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी मुझे। और प्लीज़ एक बार जाके ये यूट्यूब वीडियोस, मेरे शॉर्ट्स वगैरह चेक करिए, और थोड़ा लाइक सब्सक्राइब ये सब चीज़ें शो करिए। अभी हमने चैनल बिगिन किया है नया नया, और जो भी फीडबैक है आप कमेंट में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बस यही आपको मुझे समझाना था या फिर डेमोन्स्ट्रेट करना था। मतलब मैंने अभी बहुत बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखी है, ऑलमोस्ट अगर देखूँ तो बहुत बड़ा लॉसेस ही है पिछले टाइम से। बट अभी रिसेंट 3 महीने मुझे थोड़ा मोटिवेटेड फील हो रहा है, ताकि क्योंकि मैंने ये प्रोसेस फॉलो किया है, और मैं चाह रहा था कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं, और जैसे जैसे मैं अपने अकाउंट को ग्रो करूं, तो मैं चाह रहा था कि मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करूं। तो मेरा इंटेंशन यहाँ पे ऐसा कुछ पोस्ट करना या शो ऑफ करना नहीं है, बट बस आपको ट्रांसपेरेंटली बताना है कि मैं क्या चीज़ें कर रहा हूँ, उसके क्या आउटकम आ रहे हैं। हो सकता है आने वाला दिसंबर का महीना लॉस मेकिंग हो, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि वो आपको मैं, शॉर्ट्स तो एनीवेज में डालता हूँ, बट मैं कोशिश करूंगा कि इसे लॉन्ग वीडियोस के थ्रू मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि क्या चीज़ें बिगड़ रही है। मतलब 3 महीने जो मैंने फॉलो किया वो क्यों दिसंबर में भी अगर लॉस हो रहा है या फिर कुछ गलत हो रहा है, तो वो प्रोसेस का फॉलो करने से ही हो रहा है या बिना प्रोसेस के हो रहा है, या मैंने अपने रूल्स तोड़े, जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा बिल्कुल फॉर श्योर। तो अभी इस वीडियो को रैप अप करते हैं, एंड अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।